नमस्कार, जय श्री राम। वृश्चिक राशि के लग्न और चंद्र कुंडली पर आधारित यह विश्लेषण आने वाले महीने का एक अत्यंत स्पष्ट और तथ्यात्मक ज्योतिषीय विवरण है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का यह टाइम फ्रेम आपके जीवन में कई स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन स्थापित करने जा रहा है। इस परिवर्तन का मुख्य आधार देव गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश और उनका अपनी उच्च अवस्था में आना है। 11 मई को मंगल और 15 मई को सूर्य आपके छठे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। छठे भाव में सूर्य और मंगल जैसे उग्र ग्रहों का एक साथ गोचर करना वैदिक ज्योतिष में एक अत्यंत मजबूत और लाभकारी स्थिति मानी जाती है। छठा भाव शत्रुओं, प्रतिस्पर्धा और रोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ इन ग्रहों की उपस्थिति आपके विरोधियों को पूरी तरह से निष्क्रिय और शक्तिहीन कर देगी। जो लोग आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे थे, उनके सभी प्रयास विफल होंगे और आपकी ऊर्जा पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। यदि आप किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद या अदालती मामलों में उलझे हुए हैं, तो इस अवधि में आने वाले निर्णय आपके पक्ष में स्पष्ट रूप से झुके हुए नजर आएंगे। संपत्ति, जमीन या रियल एस्टेट के विवादों में आपको निश्चित विजय प्राप्त होगी। यह समय नई संपत्ति या नया वाहन खरीदने के लिए भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है। छठे भाव के जो है कार्यस्थल और करियर के माहौल का भी आकलन किया जाता है। इस समय आपका पेशेवर जीवन अत्यंत सुदृढ़ और सुगम बन जाएगा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ आपके संबंध बेहतरीन होंगे। परिवार में जो पहले के वैचारिक मतभेद थे, उनका पूरी तरह शमन होगा और घर में किसी मांगलिक कार्य या उत्सव के आयोजन की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। इन सभी ग्रही स्थितियों का निर्माण उस बड़े ज्योतिषी घटनाक्रम की पृष्ठभूमि तैयार कर रहा है, जो 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच घटित होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति, जो ब्रह्मांड के सबसे विशाल ग्रह हैं और जिन्हें ज्योतिष में फाइनेंस और विस्तार का प्राकृतिक कारक माना जाता है, वह कर्क राशि में अपनी उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। एक ग्रह को अपनी इस उच्च अवस्था में वापस आने में 12 से 13 वर्ष का लंबा समय लगता है। वृश्चिक राशि के जातकों की चंद्र कुंडली में बृहस्पति 2 अत्यंत महत्वपूर्ण भावों का स्थायित्व रखते हैं। पहला धन स्थान यानी द्वितीय भाव, जहाँ धनु राशि है। यह भाव आपको कैश फ्लो, आर्थिक स्थिति और संचित धन को दर्शाता है। दूसरा पंचम भाव, जहाँ मीन राशि है, जो संतान, बुद्धि, उच्च शिक्षा और आसान लाभ का स्थान है। जब धन और बुद्धि दोनों भावों का स्वामी भाग्य स्थान यानी नवम भाव में आकर उच्च का हो जाए, तब लाभ और प्रॉफिट की सीमा अत्यधिक बढ़ जाती है। नवम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव होता है और बृहस्पति इस भाव के प्राकृतिक कारक हैं। ज्योतिष का एक अकाट्य नियम है कि जब कोई ग्रह उस भाव में गोचर करे जिसका वह कारक है, तो वहाँ वह उच्च स्थिति में हो, तो उसके सकारात्मक परिणाम जो है कई गुना प्रवर्धित हो जाते हैं। इस नवम भाव में स्थित होकर देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य को पूरी तरह से सक्रिय कर देंगे। आपने पिछले समय में हार्ड वर्क बहुत किया, किंतु लक फैक्टर का साथ न मिलने के कारण आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले थे। अब भाग्य पूरी तरह से आपके पक्ष में कार्य करेगा। देखिए, आपके बड़े प्रोजेक्ट जो सालों से सिर्फ कागज पे थे या योजनाओं के चरण में अटक कर रह गए थे, अब उन्हें निष्पादित करने का सही वक्त आ गया है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भी प्रतिनिधित्व करता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए बेहतरीन ग्रही योग बनेंगे। नवम भाव आपके पिता का भी कारक स्थान है, इसलिए इस गोचर के दौरान आपके पिता के स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार आएगा और आपके उनके संबंध अधिक मधुर होंगे, क्योंकि देवगुरु स्वयं धर्म और ज्ञान के कारक हैं। आपका मन आध्यात्म और दर्शन की ओर स्वाभाविक रूप से झुकेगा। यह गोचर विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली समय का निर्माण करता है। आपको अपने बिजनेस या व्यापारिक प्रवास के लिए भी बाहर जाने का जो है उत्तम अवसर मिलेगा। गुरु की स्थिति के साथ साथ उनकी दृष्टि या ज्योतिषीय मूल्य अत्यंत गहरा होता है। नवम भाव में स्थिर होकर देव गुरु बृहस्पति अपनी पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से आपके लग्न, तृतीय और पंचम भाव को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। उनकी पंचम दृष्टि सीधे आपके प्रथम भाव यानी आपके लग्न पर पड़ेगी। लग्न में 8 नंबर वृश्चिक राशि है और यही आपका चंद्र स्थित है।
जब गुरु की यह ज्ञानशील दृष्टि आपके चंद्र यानी आपके मन पर पड़ती है, तब मानसिक तनाव, नकारात्मकता और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। आपका मन शांत, आनंदित और एक फोकस्ड अवस्था में आएगा। इसके साथ एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी तथ्य यह भी है कि काल पुरुष कुंडली में चंद्र चतुर्थ भाव यानी कि कर्क राशि का स्वामी है, जो संपत्ति और जमीन को दर्शाता है। इसलिए इस दृष्टि के कारण आपकी रुकी हुई प्रॉपर्टी डील जो है, जमीन के लंबित मामले या भौतिक संपदा से जुड़े कोई भी विवाद आपके पक्ष में सुलझ जाएंगे। लग्न पर दृष्टि आपके शारीरिक हेल्थ और आत्म देखभाल को भी जागृत करेगी। आप अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देना शुरू करेंगे। यदि आप पिछले कुछ समय से बढ़ते वजन, लीवर की समस्या या पाचन से जुड़ी कोई तकलीफ से परेशान थे, तो उनके निदान में स्पष्ट सुधार दृष्टिगोचर होगा। यद्यपि आमतौर पर संचार और कम्युनिकेशन को बुध से देखा जाता है, किंतु जब गुरु लग्न को देखते हैं तो आपकी वाणी में एक वजन, एक गंभीरता और ज्ञान का समावेश हो जाता है। आपकी बातों में एक उच्च स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न होगा और जो लोग आपके विचारों से प्रभावित होंगे। यह विशेष रूप से उन जातकों के लिए वरदान है जो कम्युनिकेशन आधारित व्यवसायों में हैं। अगर आप एक शिक्षक, कंसल्टेंट, वकील या आईटी और मीडिया पेशेवर हैं, तो आपके करियर ग्राफ में एक बहुत बड़ा सकारात्मक उछाल आएगा। इसके पश्चात देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव मकर राशि का है और इस स्थान को पराक्रम या एक्शन का स्थान कहा जाता है। पिछले कुछ समय से निराशाजनक माहौल ने आपके अंदर का साहस और अग्रेशन कहीं दबा दिया था। अब देवगुरु की यही दृष्टि आपके भीतर एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सुदृढ़ इच्छा शक्ति का संचार करेगी। आपके अंदर एक अत्यंत सटीक फोकस वापस आएगा, जहां आपको सिर्फ अपने करियर और लक्ष्यों की प्राप्ति दिखाई देगी। आप नई चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करेंगे और दोगुनी कार्यक्षमता के साथ उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करेंगे। समाज में आपकी नेटवर्किंग और रुतबा बढ़ेगा। जो लोग यह मान बैठे थे कि आपकी गति धीमी पड़ गई है, वह आपकी व्यावसायिक वापसी देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यदि आप राजनीति या सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आपके विरोधी शांत होंगे और समाज में आपके विचारों को प्रधानता मिलेगी। आपकी कूटनीति अत्यंत प्रभावी सिद्ध होगी। इस दृष्टि के प्रभाव से छोटी और लाभदायक यात्राएं संपन्न होगी। छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ चल रहे पिछले सभी मतभेद समाप्त होंगे और उनके साथ बेहतर संबंधों से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। किराए की संपत्ति में रहने वाले या किराए के व्यावसायिक स्थान से काम करने वाले जातकों को अपनी खुद की रियल एस्टेट या दुकान खरीदने का उत्तम अवसर इस समय प्राप्त होगा। डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन कार्य और इंटरनेट आधारित संचार से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर भारी व्यावसायिक सफलता का निर्माण कर रहा है। देवगुरु की नवम दृष्टि का प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाग्य स्थान से बैठकर वह सीधे आपके पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव में मीन राशि है और वर्तमान में यहाँ शनिदेव विराजमान है। इससे पहले गुरु स्वयं अष्टम भाव में थे, जिसके कारण पंचम भाव से संबंधित चीज़ों में आपको कई तरह की बाधाओं, पारिवारिक मतभेद, प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा था। अब जब गुरु की सकारात्मक दृष्टि अपने ही घर यानी मीन राशि पर पड़ेगी, तब शनि के जो भी सीमित करने वाले प्रभाव थे वह काफ़ी हद तक संतुलित हो जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म फलदाता माना गया है, पर जब शुभ गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो शनि की नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है और वह एक सकारात्मक अनुशासन के साथ आपका साथ देने लगते हैं। इस गोचर का एक बहुत बड़ा और शुभ परिणाम संतान पक्ष को लेकर परिलक्षित होता है। जिन दंपतियों को परिवार नियोजन में कठिनाइयां आ रही थी या किसी प्रकार से मेडिकल बाधाएं थी, उनके लिए एक अत्यंत अनुकूल समय है। बच्चों के विवाह या करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी। पंचम भाव आपके प्रेम जीवन का भी स्थान है। आपके संबंधों में आए सभी विवाद और गलतफहमियां दूर होंगी। यदि किसी रिश्ते में संचारहीनता या दूरी आ गई थी, तो गहीन स्थिति ऐसी बनेगी कि आपसी संपर्क फिर से स्थापित होगा और संबंध सुधरेंगे। पंचम भाव आपकी बुद्धि और लिक्विड कैश या आसान लाभ को भी दर्शाता है। इस दृष्टि के कारण आपकी निर्णय लेने की क्षमता अत्यंत स्पष्ट और तेज हो जाएगी। शेयर बाजार, ट्रेडिंग, निवेश और फाइनेंस प्लानिंग में आपकी बड़ी सफलता मिलेगी। आपको पिछले नुकसान की भरपाई का मार्ग प्रशस्त होगा। करियर और पेशे के दृष्टिकोण से यह आगामी 5 महीनों का समय एक अत्यंत
जो है अनुकूल चरण है। आपका पूरा जो वर्क एनवायरनमेंट है सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। नौकरी करने वाले पेशेवर और अपने मैनेजमेंट और वरिष्ठों से पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके सहकर्मी आपके कार्य कौशल का सम्मान करेंगे। कार्यस्थल पर प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिलने के प्रबल योग दिखाई देते हैं। जो लोग निजी क्षेत्र में हैं और अपनी कंपनी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें किसी बड़े संस्थान में बेहतरीन सैलरी पैकेज के साथ प्रस्ताव मिल सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए यह समय ऐसे बड़े प्रोजेक्ट और सौदे तय करने का है जो पहले असंभव प्रतीत होते थे। आपकी पिछले ईमानदारी और सख्त मेहनत का जो है पूर्ण प्रतिफल अब प्राप्त होगा। कुछ विशेष उद्योगों के लिए यह समय उत्कृष्ट प्रगति का है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र, शिक्षा, हेल्थ केयर, पत्रकारिता और वकालत के क्षेत्र में काम करने वाले जातक अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। रियल एस्टेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में शानदार वृद्धि और प्रॉफिट देखने को आपको मिलेगा। कला, साहित्य और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के काम को नई पहचान और विस्तार मिलेगा। परंतु इस संपूर्ण ज्योतिष विश्लेषण के साथ एक आवश्यक और गंभीर नियम को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति का यह उच्च गोचर तभी अपने सर्वश्रेष्ठ परिणाम देगा जब आपकी अपनी जन्म कुंडली या लग्न कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत हो। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में गुरु, राहु या केतु के साथ बैठकर गुरु चांडाल दोष का निर्माण कर रहे हैं, तो यदि गुरु छठे, अष्टम या द्वादश भाव जैसी चुनौती पूर्ण भावों में स्थित हैं, तो उनकी ऊर्जा कमजोर मानी जाती है। यदि लग्न कुंडली में गुरु, शनि या मंगल जैसे क्रूर ग्रहों से पीड़ित है, वक्री होकर प्रतिकूल फल दे रहे हैं या सूर्य के अत्यंत निकट होने के कारण अस्त अवस्था में है, तब उनकी शुभ ऊर्जा को उचित उपाय करके बदल देना अनिवार्य हो जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप करना मत भूलिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। नमस्कार। आपका